भगोड़ा इस समय कौन है ये पूरा देश जानता है। देश के प्रधानमंत्री गैस के इस संकट के समय किस गुफा में छुपा हुआ है। आप क्यों इसराइल की चमचागिरी में खड़े होंगे। पूरा देश लाइन में खड़ा हुआ है, गांव लाइन में खड़ा हुआ है, शहर लाइन में खड़ा हुआ है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा हुआ है। ये सारी बातें संजय सिंह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी के मुंह पे बोली है। यहाँ तक कि 2016 या 2020 में उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी के मुंह पे ये स्लोगन भी रिपीट करा था कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। और जो अनभक्त हैं वो ईरान के खिलाफ बोल रहे हैं, उस ईरान के खिलाफ जो हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा है। 1994 में जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कश्मीर के मामले में हमारे यानी इंडिया के खिलाफ थे, तब ईरान वॉज द ओनली कंट्री हु सपोर्टेड इंडिया ऑन द कश्मीर इशू। इंडिया को हमारी करेंसी यानी रुपए में तेल दिया था और हमारे महान पीएम साहब इतने सालों की दोस्ती भूल करके इसराइल को इंडिया का बाप बना करके आ गए। जिस देश को आप लोग भारत माता कहते हो, उस देश के लिए हमारे महान मोदी साहब इसराइल को उसका बाप बना करके आ गया। Israel is their fatherland and India their motherland. और एलपीजी की शॉर्टेज के लिए अब हमारे महान मोदी साहब यूएस से परमिशन लेकर के रशिया से ऑयल खरीदे। तो मैं मोदी साहब और उनके अनभक्तों को बताना चाहता हूं कि इंडिया इतना भी कमजोर नहीं है कि वो यूएस के कुत्तों से परमिशन लेकर के अब कोई काम करे। बाकी आप बताओ आप क्या सोचते हो। और ये सब जो भी हो रहा है, इलेक्शन आने वाला है, आप भी समझदार हो, सबको पता है ये सब नौटंकी क्यों हो रही है। और एक बात नहीं समझ में आती, क्या मतलब पीएम साहब को हो गया मतलब इतने सालों की दोस्ती ईरान से तोड़ करके सीधा इसराइल क्यों चले गए। एप्स्टीन फाइल में सच में उनके खिलाफ भी कोई सबूत है क्या? वो भी कॉम्प्रोमाइज है इसराइल के द्वारा? आइए आप कमेंट करके बताओ आप इस बारे में क्या सोचते हो और क्या सही है क्या गलत, आप क्या सोचते हो इस बारे में कमेंट कर दो। और अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से कर लो। ओके बाय।